नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, यानी कि मैं बाल हड्डी रोग विशेषज्ञ हूं। बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों के रिगार्डिंग मेरी स्पेशलिटी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत जैसे देश में जहां की साल भर धूप मिलती है, फिर भी बच्चों को विटामिन डी की कमी हो रही है। कितनी धूप देनी चाहिए, धूप देना क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा है, नुकसान है। तो ये पेरेंट्स के बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। रोज़ की धूप आपके बच्चे के लिए एक तरह का प्राकृतिक टॉनिक का काम करती है। तो अब यहाँ ये सवाल आता है कि हमें धूप कितनी देर देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, दिन में किस समय देनी चाहिए और धूप में सेकने का कोई नुकसान तो नहीं है। तो धूप का जो एक समय है 11 से 2 बजे का जो समय है, उसमें धूप इतनी तेज़ होती है कि उससे विटामिन डी बन सके और इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती कि उससे कोई नुकसान हो। तो 11 से 2 का जो समय रिसर्च में पता चला है, विटामिन डी बनने के लिए, शरीर के लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि बच्चों के लिए विटामिन डी क्यों ज़रूरी है। विटामिन डी एक नेचुरल टॉनिक है जो कि बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन डी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विटामिन डी का 90% हिस्सा बाहर से मिलता है, धूप से मिलता है, और केवल 10% हिस्सा मिलता है खाने से। तो इसीलिए उसको सप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है धूप से। दूसरा सवाल यहाँ आता है कि हम कितनी देर के लिए धूप सेकें जिससे कि हमारा सफिशिएंट विटामिन डी बन जाए। तो रिसर्च में प्रूव हुआ है कि लगभग 30 से 45 मिनट की धूप सफिशिएंट है हमारी डेली की विटामिन डी के लिए। और हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन आधा घंटा धूप लगभग ऑन एन एवरेज सफिशिएंट है विटामिन डी बनाने के लिए। तो आप हफ्ते में 5 या 6 दिन भी आधा आधा घंटा रोज़ धूप सेक रहे हैं तो विटामिन डी सफिशिएंट बन जाता है। एक मरीजों का कंसर्न ये हो सकता है कि विटामिन डी लेने के लिए हम धूप सेक रहे हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है। तो हमारे इंडिया में स्किन कैंसर या ऐसी चीज़ें बहुत रेयर हैं और हमारा जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन है। हमारा स्किन कलर विदेशियों जैसा बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है। तो हमारे यहाँ सनलाइट से कैंसर होने का, स्किन कैंसर होने का बहुत ही कम खतरा है। तो 30 मिनट से 45 मिनट तक धूप सेकने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा अगर बच्चा आपका किसी वजह से धूप में रह रहा है तब सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी के लिए जो विकिरण चाहिए वो रुक जाता है और विटामिन डी बनना बंद हो जाता है। तो पहले ही सनस्क्रीन ना लगाएं, बट हाँ, आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा आपका बच्चा धूप में रह रहा है तो उसको या तो कवर कर लें और या उसके बाद सनस्क्रीन लगा लें। अब पेरेंट्स कई बार पूछते हैं कि कपड़े पूरे उतार के धूप सेकना है कि या थोड़े कपड़े पहन के हो सकता है। तो शरीर का 15 से 30% हिस्सा अगर खुला है तो उतने धूप सफिशिएंट है। तो अगर टी शर्ट और हाफ पैंट में बच्चा बैठा हुआ है तो उतना सफिशिएंट है, पूरा कपड़े निकाल के बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है कि हम क्या खिड़की के पीछे बैठे हैं और धूप सेक रहे हैं तो वो सफिशिएंट है विटामिन डी बनने के लिए। तो हम यहाँ बता दें, क्योंकि जो खिड़की होती है वो शायद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक देती है, तो वो विटामिन डी नहीं बन पाता है। तो विटामिन डी बनाने के लिए आपको डायरेक्ट धूप की ज़रूरत है। हाँ, आधे घंटे के बाद आप चाहे शेड में जा सकते हैं या फिर ग्लास के पीछे जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारे बच्चों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि उनका आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। वो दिन भर स्कूल में रहते हैं, उसके बाद घर पे आके पढ़ाई करते हैं या ट्यूशन जाते हैं, तो उनका सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया है। स्पेशली पॉल्यूशन एंड डस्ट के टाइम पे तो सनलाइट उनको मिलती ही नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा सा एफर्ट दे के कोशिश करनी पड़ेगी कि हफ्ते में 5 से 6 दिन 30 से 45 मिनट रोज़ धूप उनको सिखाना पड़ेगा सफिशिएंट विटामिन डी के लिए। हाँ, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो उस केस में आपको धूप में नहीं सिखाना चाहिए। छोटे बच्चे क्योंकि अपने को धूप से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उनको कहीं ज़्यादा धूप न लग जाए इसका थोड़ा सा संभावना रहती है। तो 1 साल से नीचे वाले बच्चे को धूप नहीं सिखाना है। उसमें आपको विटामिन डी के लिए पीडियाट्रिशियन से मिलके उनके लिए दूसरा समाधान ढूंढना पड़ेगा। बट बाकी बच्चों को हफ्ते में 5 से 6 दिन 30 से 45 मिनट धूप सेकाना है ताकि उनको नेचुरल टॉनिक विटामिन डी मिल सके। थैंक यू सो मच।